ये ग्लेशियर अभी 5 मिनट पहले खुला है सिर्फ, मतलब सफाई कर रहे थे इसकी। और अगर आप भी वेट करें तो 2026 में नारायण के ओपन होने का, लेकिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि आजकल वहाँ की रोड कंडीशन कैसी है, नारायण से आगे बाबूसर रोड पे कहाँ तक अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, होटल रूम्स के रेंट क्या चल रही है और वहाँ का वेदर कैसा है। तो ये सारी चीजें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा, तो ये वीडियो आपके लिए। फैसलाबाद से हमने अपना ट्रैवल सफर काफी लेट शुरू किया था, जिसका हमें फायदा हुआ कि सिटी में हमें कहीं भी रश नहीं मिला। लेकिन अब 8 बजे के बाद वैसे भी रश नहीं होता क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन लगा हुआ है। मगर मोटरवे तक मेरे घर से मुझे 1 घंटा तब भी लग जाता है। मोटरवे पे अब एवरेज स्पीड 100 कर दी गई है, लेकिन हम 100 से भी नीचे जा रहे थे क्योंकि हमारी गाड़ी की एवरेज मुश्किल से 8 किलोमीटर है। गर्मी पहले तो आ नहीं रही थी, लेकिन जब गर्मी आई तो एकदम इतनी आ गई है कि बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन ये कि यहाँ पे मौसम अच्छा है, हवा अच्छी ठंडी चल रही है। बाकी पहले फैसलाबाद से यहाँ तक पेट्रोल लगता था 5500 का ऊपर था, और अब फैसलाबाद से याद है कि 8000 का लगे। अभी पेट्रोल में आगे भी जितना जितना डलेगा वो आपको साथ साथ इस दफ़ा बताता जाऊँगा। ये जो आपने आखिरी सीन देखा है ना, ये तकरीबन रात 2:30 बजे का था। अभी टाइम हो रहा है 6:04। कलर का हरकत पापा को नींद आ गई थी, तो वहाँ से आगे फिर ड्राइविंग मैंने की है, तो कुछ ना सही से मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। ये मानसरा सर्विस एरिया पे खड़े में है और पापा चाय पी रहे हैं। बस पापा चाय पी ले तो उसके बाद तेल डलवाते हैं, देखते हैं वहाँ से यहाँ तक कितना तेल लगा, और फिर अपना अगला सफ़र शुरू करते हैं जो मेन सफ़र है। पिछले साल तक तकरीबन इतना पेट्रोल हमारा ना कागान तक लगता था, पारस तक या कागान तक, मुझे सही याद नहीं है, लेकिन अभी मानसरा तक इतना लग गया है। और मानसरा के बाद आपके पास बालाकोट जाने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है मोटर में मानसरा उतर के, एक दूसरा ऑप्शन भी है न्यू बालाकोट वाला। दोनों में फर्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मानसरा सर्विस एरिया से 10 किलोमीटर सफर करने के बाद मानसरा के पास एग्जिट आती है, जो आपको मानसरा सिटी से होते हुए बालाकोट लेके जाती है। लेकिन इंटरचेंज से थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये टोल प्लाजा आता है। जैसे ही टोल प्लाजा क्रॉस करते तो रोड सिंगल हो जाता है, मतलब एक्सप्रेस वे है लेकिन सिंगल रोड है। यहाँ पे 10 किलोमीटर सफर करने के बाद एक और एग्जिट आती है जो आपको न्यू बालाकोट सिटी से होते हुए बालाकोट लेके जाती है। लेकिन ये रास्ता ना थोड़ा सा टफ है। टफ इसलिए है कि जो लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी है ना, उसके लिए काफी मसला है क्योंकि रास्ता बहुत ज्यादा खराब है। गाड़ी यहाँ पे काफी जगह ऐसी आती है जहाँ पे आपके नीचे लग सकती है। उसके अलावा कीचड़ हो जाए तो ये रास्ता काफी स्लिपरी हो जाता है। और सीजन में यहाँ पे अब हैवी ट्रैफिक भी आ जाती है, मतलब ट्रक और जो कोस्टर वगैरह होती है वो भी यही रूट इस्तेमाल करते हैं। उस वजह से कई दफा यहाँ पे ट्रैफिक जाम भी लग जाता है। इसलिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो मानसरा वाले, आप मानसरा एग्जिट ले तो वो ज्यादा बेहतर है। ये रास्ता दिखाने का मकसद ये था कि अक्सर लोग ना सीजन में ये वाला रास्ता ले लेते हैं। तो पहले आज से तकरीबन 2-3 साल पहले रास्ता बहुत अच्छा था, इसमें इतना ज्यादा खराब नहीं था, बीच में थोड़ा बहुत आता था। लेकिन अभी तकरीबन सारा रास्ता ये आप ये खराब समझे। तो जो इस वक्त बेहतर रास्ता है ना, वो मानसरा से आप एग्जिट लेके तो मानसरा से आप बालाकोट आ जाए। उस रास्ते पे सिर्फ आपको थोड़ा रश मिलेगा, रोड वो सारा अच्छा है। बाकी ये रोड तो मैंने आपको दिखा दिया सारा बालाकोट तक किस तरह का है। बालाकोट से आगे कगान तक जो रोड है ना वो काफी अच्छा है। इसमें आपको बीच में खराब पैचेस मिलते तो हैं जहाँ कहीं से पानी गुजर रहा है, लेकिन इतना इशू नहीं है। आप कह सकते हैं कि 90% जो रोड है ना कगान तक वो ठीक है। और अब जैसे कगान वैली शुरू होती है तो यहाँ पे आपको 200 रुपीज की पर्ची लेनी पड़ती है, जाते हुए भी और वापसी पे भी। तो ये आपने माइंड में रखना है। सादी रोटी मुझे भूख तो नहीं थी, लेकिन ये कितना सा नाश्ता कर लिया, अब सारा दिन में कुछ ना कुछ गुजारा हो जाएगा। और लास्ट ईयर शुरू में सीजन में जब आप मतलब कगान से आगे नारायण जाते थे तो रास्ता ठीक था, सीजन एंड में काफी खराब हो गया था। अब देखते हैं कि अब कैसा है। कागान से आगे नारायण तक भी जो रोड है ना वो भी बहुत वीआईपी है। जैसे आपको पीछे बालाकोट से कागान तक कुछ खराब पैचेस मिलते हैं, इसी तरह इसमें मिलते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। कहीं कहीं जहाँ कहीं पानी गुजरा वहां पे आपको थोड़ा सा खराब मिलेगा, यहाँ एक आधा आपको इस तरह का पैच मिल जाएगा। इसके अलावा नारायण तक जो रोड है ना वो आपको बेहतरीन मिलेगा। बस सुकी किनारी डैम से पहले ये एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड थी, तो यहाँ पे आपको शायद ईद पे या आगे जब सीजन खुले तो रश मिलेगा, इसको पूरी तरह साफ ना किया गया। बाकी लास्ट डे जैसे सुकी किनारी डैम क्रॉस करते थे तो ग्लेशियर शुरू हो जाते थे, लेकिन इस दफा हैरानी की बात है कि ग्लेशियर थे ही नहीं। नारायण से पहले ये एक वाटर क्रॉसिंग आती है, यहाँ पे अपने गाड़ी की थोड़ी सी एहतियात करनी है क्योंकि इसमें सरिये निकले होते हैं। गाड़ियां गुजर जाती हैं लेकिन थोड़ी सी एहतियात करेगा। बाकी ये अब नारायण से पहले पहला ग्लेशियर आता है, ये भी इतना ज्यादा नहीं है। लास्ट ईयर ये बहुत ज्यादा था, इस दफा तो समझे आधा है ये ग्लेशियर। बाकी जैसे ये ग्लेशियर खत्म होगा तो उसके बाद फिर आपको नजर आएगा नारायण।
पहले तकरीबन बाबू से टॉप तक कितना लगता था जीप का ना, अब नारायण तक कितना लगा है। और यहाँ पे नारायण में पेट्रोल भी 405 रुपये लीटर मिले हैं, मतलब 10 रुपये का तकरीबन फर्क है। मैं इस दफा पूरा एक वीक ना नारायण लेट आया हूँ, मतलब पिछले 2-3 साल से जैसे ही जिस दिन नारायण खुलता था उस दिन मैं यहाँ पहुँच जाता था। इस दफा मैं एक हफ्ता लेट आया कि शायद एक हफ्ता लेट जाऊंगा तो नारायण काफी हद तक खुल जाएगा, लेकिन अभी भी खुल रहा है। आप कह सकते हैं कि 25% ही ओपन है। जो खाने में मून रेस्टोरेंट ओपन है, 1-2 रेस्टोरेंट ओपन है, और जो ये न्यू पार्क है शाही साहब वाला, ये रेट आजकल मुनासिब ही चल रहा है। वो बता रहे थे कि 3-4 हज़ार रुपये में दे रहे हैं कमरा, और गर्म पानी जो है वो भी 24 आवर है। और मोबलिंग का ये कि इंटरनेट चल रहा है, मतलब बीच में थोड़ा सा भी बंद हुआ था। बाकी अब आगे चल के देखते हैं कि आगे के क्या हालात और कहाँ तक आगे जा सकते अपनी गाड़ी पे। बाकी इलेक्ट्रिसिटी जब मैं गया था तो तब तक तो वापडा चालू नहीं हुई थी, जनरेटर चलाते थे शाम 6 से रात 2 बजे तक। और जब मैं गया था तो मुझे था कि सिर्फ मैं ही नारायण जा रहा हूँ, लेकिन नहीं, काफी सारे टूरिस्ट आए हुए थे। ठीक ठाक रश तो नहीं था, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे टूरिस्ट जो है वो नारायण आए होंगे, ओपन होते खास तौर पे। लेक सेफ्रम लोग भी ना अभी ओपन नहीं हुई, उसका रास्ता खुल रहा है 5-4 दिन में। उम्मीद है कि उसका रास्ता भी ना खुल जाएगा, तो ये कि जब खुलते ही जाए तो वहाँ पे जो लेक का व्यू ना वो देखने वाला होता है। बाकी नारायण से आगे रोड कंडीशन की बात करें तो सोच तक तो रास्ता ठीक है। जहाँ के छोटे ग्लेशियर पड़े वहाँ पे आपको थोड़ा सा रास्ता खराब मिलेगा, लेकिन इतना इश्यू वाली बात नहीं है। बाकी राफ्टिंग वाले आ गए थे, ये अच्छी बात है कि राफ्टिंग भी टाइम से दफा शुरू हो गई है। बाकी सोच से आगे जो बाटाकुंडी तक सफर है ना, उसमें आपको जहाँ जहाँ कहीं ग्लेशियर मिलेगा ना वहाँ पे रास्ता ठीक ठाक खराब है। खास तौर पर जो सोनी आबशार के पास ग्लेशियर है ना, उसमें एक जगह आती है, वहाँ पे गाड़ी ठीक ठाक नीचे लगती है। तो यहाँ पे आपने गाड़ी की बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। मोस्टली जो कार्स है ना वो इस जगह पे आगे ना तंग होती हैं। और अगर ईद पे ये ग्लेशियर रहा या जब वीकेंड पे आता तो रश होता तो वहाँ पे तब ये ग्लेशियर, तो अक्सर यहाँ पे ना ट्रैफिक का भी इशू बन जाता है। तो ये भी आपने माइंड में रखना है। हमें ये था कि बाटाकुंडी तक रास्ता खुल गया होगा, लेकिन जैसे यहाँ पहुंचे तो ये ग्लेशियर साफ कर रहे थे, ऑलमोस्ट साफ हो गया था। तो हमने सोचा आधा घंटा वेट करते हैं, और ये हुआ। आधे घंटे बाद जो ये ग्लेशियर था ये भी साफ हो गया। अपनी गाड़ी का रुख कर दिया यहाँ से आगे बाटाकुंडी की तरफ। लास्ट ईयर बाटाकुंडी तकरीबन नारायण खुलने के 15-20 दिन बाद खुला था, लेकिन इस दफा बाटाकुंडी एक हफ्ते के अंदर अंदर ही खुल गया है। आज हमारी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है। मुझे लग रहा था कि शायद बाटाकुंडी तक ही जाया जाए, लेकिन यहाँ से पता लगा कि हम जीप लेके जा सकते हैं। हमें नहीं वैसे पता लगा था, ये साहिवाल से है, सब ये वीडियो पे देखते हैं, तो इन्होंने कह के भी आगे आपको लेके चलते हैं। तो अब इनके पीछे पीछे चलते देखते हैं कहाँ तक लेके जाते हैं। चले जी, हाँ जी हाँ। चले। मुझे लगा था कि बाटाकुंडी से आगे ग्लेशियर्स नहीं होंगे तो हम बुराबाई तक जा सकेंगे। बाकी बाटाकुंडी से आगे रोड कंडीशन ठीक थी, मतलब कि सड़क पे पत्थर वगैरह छोटे मोटे आए थे, लेकिन ये भी साफ हो जाएंगे। रफ पैच कोई भी नहीं था। बस चली जाएगी, बस ठीक है। ये बाटाकुंडी के बाद पहला ग्लेशियर आया है, और पापा तो इसको भी क्रॉस कर रहे थे, लेकिन जीप जा रही नहीं थी। और उम्मीद है कि जितनी तेजी से काम हो रहा है ना, और 10-12-15 दिन है या 20 दिन तक मैक्सिमम बाबूसर टॉप जो है ना ओपन हो जाएगा। अगर तो होगा तो उससे पहले अगर मेरी वीडियो आ जाएगी। बाकी एक चीज अच्छी है कि और 3-4 दिन में या 5 दिन में, मतलब जब तक आप ये वीडियो देखेंगे ना तब तक बाटाकुंडी भी ऑपरेशनल हो जाएगा। होटल रूम के जो रेट है ना वो अभी कम है, लेकिन जैसे जैसे ईद पास आएगी या रश बढ़ेगा तो फिर वो महंगे होते रहेंगे। तो ये आपने माइंड में रखना है। ये हरून भाई मिले हैं और ये सियालकोट से आए हैं, और अब आगे जा रहे हैं बाटाकुंडी। बाटाकुंडी से तकरीबन 4 किलोमीटर तक आगे वो ग्लेशियर आपको नजर आ जाएगा। और सफर अभी तक सही है। नारायण के वेदर की बात करूं तो जब मैं गया था तब तो वेदर बहुत अच्छा था, मतलब दिन में धूप तो निकली हुई थी लेकिन बिल्कुल भी गर्मी फील नहीं हो रही थी। और पापा कहते हैं कि जो नारायण देखने वाला है वो ऐसे वेदर में ही है। ये अच्छा वेदर तब तक ही है जब तक कि बर्फ नहीं पिघलती, क्योंकि इस साल बर्फ कम पड़ी है। तो जो लोकल है वो कह रहे हैं कि जब यहाँ पे ये सारी बर्फ पिघलेगी तो फिर दिन में यहाँ पे गर्मी हो सकती है। बाकी आपने जब जाना तो अपने साथ कपड़े जो है वो नॉर्मल रखने हैं, जैकेट वो लाजमी रख लेगा। अच्छा जी, टाइम हो रहा है
344 और मुझे था कि नारायण में सिर्फ मोबलिंग कह रहा है, लेकिन यहाँ पे जोंग चल रहा है और मोबलिंग से ज़्यादा अच्छा जोंग का 4G चल रहा है। मैंने काफ़ी सारी रील्स भी अपलोड की हैं, स्टोरीज भी लगाई हैं इंस्टाग्राम पर। अगर आप फॉलो नहीं करते तो आप फॉलो कर ले। और अभी सीन ये है कि पहले तो नॉर्मली मैं नारायण में रुकना प्रीफर करता हूँ, लेकिन आज मेरा प्लान जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मैंने कल एक और जगह जाना है। तो अभी यहाँ से मेरा क्या प्लान है वो फिर मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। पापा का भी दिल नहीं चाह रहा था नारायण से जाने का, लेकिन मसला ये था कि हम लोग ने सोचा कि जो हमारा अगले दिन का सफर है ना वो थोड़ा सा कम कर ले, क्योंकि अगले दिन हमने मजीद और ज्यादा सफर करना था। तो फिर हमने सोचा कि नारायण से जितना ज्यादा से ज्यादा पीछे पुश कर सके ना उतना पुश करते हैं, लेकिन मांडरी में हमें एक ब्रेक लेना था अभी। ये चौधरी बिशारे साहब है और काफी टाइम से ना इनके साथ जाते हुए होता था कि आप तो वापसी चाय पिएंगे, लेकिन हर दफा इनको ना अगली दफा कर देते। तो आज इनसे फाइनल था कि भाई आज पीनी है। और ये इनके भाई है। भाईजान आपका नाम क्या है? जाकिर। ये इनके भाई है। इनका ये मांडरी में होटल है, कन्हार व्यू और एक इनका बाटा गुड़। बस ये पापा चाय पी ले तो उसके बाद फिर अपना आगे देखते हैं कि कहाँ जाके हमने आज नाइट स्टे करना है। जैसे बिशारा साहब के पास से निकले तो बारिश शुरू हो गई, ठीक ठाक बारिश, और इसने हमारा सफर थोड़ा सा स्लो भी कर दिया, जिस वजह से हमें थोड़ी सी थकावट भी हो गई। मैं तकरीबन कल ना शाम से जाग रहा हूँ। पापा ने तो रात काफ़ी सो लिया था, लेकिन मैं सोया नहीं था, तो मेरी तो बस हो गई थी। तो फिर ना इसलिए बालाकोट में रूम ले लिया है। अपना रूम कितने का लिया है, आज के दिन में टोटल कितना खर्चा आया, पेट्रोल और सारा, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन पहले सबसे ज़रूरी काम कर ले, क्योंकि अब जान नहीं कर रही है भूख से। बालाकोट में जब भी मैंने खाना खाना तो 20 या 14 थोड़ा सा आगे आके ये होटल है, और मैं मोस्टली बालाकोट में नाश्ता या रात का खाना जब भी रुकता तो यहीं पे खाता हूँ। ये वाला खाना डाल के हमारे आज के दिन का जो खाने का खर्चा हुआ है वो 1500 है। सुबह भी 600 रुपये का नाश्ता था, अभी भी 600 रुपये का ही खाना था, और दोपहर में 300 रुपये की चाट ली थी। चाय पापा अपनी बना लेते हैं तो उस पर काफ़ी ना बचत हो जाती है चाय के उस मामले में। और जो पेट्रोल है वो सुबह लगा था 22,600 का नारायण तक फैसलाबाद से, फिर नारायण से आके बाटा कुंडी, और अभी बाटा कुंडी से यहाँ क्या नाम है बालाकोट तक ये खाना खा के होटल तक समझो 6,000 रुपये का लग गया। तो टोटल जो पेट्रोल है वो तकरीबन, तो उसमें से आना है तो 28,000 रुपये का पेट्रोल आज में ना लगा है। और हमारी गाड़ी का पेट्रोल इसलिए ज़्यादा लगता है, एक तो ये 1800 सीसी ऑटोमेटिक, उसके अलावा इसके साथ काफ़ी सारे पंगे किए हुए हैं पावर बढ़ाने के लिए ना, तो इस वजह से इसकी एवरेज जो है ना वो 8 साढ़े 8 ही रहती है, एसी के साथ भी और एसी के बगैर भी। बाकी होटल रूम की बात करें तो मैं काफ़ी टाइम से बालाकोट में कोई ऐसा होटल ढूंढ रहा था कि जो रेंट में मुनासिब और फैमिली के साथ भी आप रुक सके। तो आज लकीली होटल मिल गया, और अच्छी बिल्डिंग बनी हुई, और इन्होंने किराया हमसे काफ़ी मुनासिब लिया। 3,000 रुपये में हमें रूम दी है, और गर्म पानी का भी ज़रूरत तो नहीं रही, उन्होंने हमें चला दिया कि इधर सुबह तो गर्म पानी आएगा। तो ये मेन बालाकोट वाला रोड पर, मतलब मेन सिटी से थोड़ा सा पहले ही आपको रोड पर नज़र आ जाएगा। इसका नाम ही आपको नज़र आ रहा होगा, न्यू पाइन हिल होटल। तो अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पे ना नाइट स्टे कर सकते हैं। ओनर इसको खुद मैनेज कर रहे हैं, तो ये कि वो वाली बात थी कि सुबह उठेंगे तो कोई और रवैया होगा। ओनर काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के। मेन चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी। अगर मुझसे कोई चीज़ मिस होगी तो आपने कमेंट में लाजमी पूछनी है। उसके अलावा अगर आप इस सीज़न नारायण आते हैं तो नारायण शुगरान के अलावा यहाँ पे एक शरान फॉरेस्ट नाम की जगह है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और अगर आप आज से पहले वहाँ नहीं गए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक दफ़ा ये वाली वीडियो लाजमी देखेगा।